थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जो शब्द श्रवण किया, सेवा थोड़ी मांगन बहुता, शब्द तो बड़ा है, पूरा प्ले नहीं किया, शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप सुन सकते हो। पांचवें गुरु नानक श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मनुष्य की मानसिकता कैसी है, ये थोड़ी सी सेवा करता है और बहुत कुछ मांगता है, बहुत गुरु से अपेक्षाएं रखता है। सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल ना पावे कह तो पहुंचा। परमात्मा के दर तक तो पहुंचा नहीं है और ये घोषणा कर देता है कि मैं तो पहुंच गया हूँ। जो प्रिय माने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठीसा। जो परमात्मा के संत हैं, साधु हैं, जो परमात्मा का यश गायन करते हैं, उनकी रीस करता है। और श्री गुरु जी कहते हैं केवल ये मूर्ख और झूठा आदमी केवल हठ कर रहा है। जो प्रिय माने उनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठीसा। भेख दिखावे सच ना कमावे। वस्त्र धारण करके दिखा रहा है कि मैं संत हूँ, साधु हूँ। भेख दिखावे सच ना कमावे। धर्मी होने का पखंड करता है, भेष बदल लेता है, लेकिन सत्य सत्य की साधना नहीं करता, सत्य नहीं कमाता। अतीत सदाए माया का माता, माया में मस्त रहता है लेकिन स्वयं को बैरागी कहलाता है। मन नहीं प्रीत कहे मुख राता, मन में प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, लेकिन मुख से ये कहता है कि मैं तो प्रभु के प्रेम में मस्त हूँ। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, कहो नानक प्रभु बिनो सुनीजे, कुचल कठोर कामी मुक्त कीजे। हे प्रभु, नानक कहते हैं कि मेरी एक प्रार्थना सुनो, मेरी विनती सुनो, मुझ जैसे कुकर्मी निर्दयी कामी मनुष्य को मुक्त करो। अब ये हमें प्रार्थना करनी श्री गुरु जी सिखा रहे हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए गुरु के आगे। यहाँ उन्होंने बहुत ही अद्भुत सूत्र दिए हैं। पहला, सेवा थोड़ी मांगन बहुता। हम सेवा किसी ना किसी इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं और जितनी सेवा करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मांगते हैं। मन में प्रेम नहीं है, हमें परमात्मा के द्वार का कुछ भी नहीं पता और हम लोगों में ये घोषणा कर देते हैं कि मैं तो पहुंच गया हूँ, मैं तो संत ब्रह्म ज्ञानी बन गया हूँ। और ये बहुत ही आम बात है कि थोड़ा सा अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं और मनुष्य घोषणा करने लग जाता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो पहुंच गया हूँ। और यहाँ कहते हैं कि जो प्रिय माने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठीसा। जो परमात्मा के नाम में रंग में मस्त है उनकी रीस करता है। रीस मतलब उन्हें कॉपी करता है, उनके जैसा बनने का प्रयास करता है। ये केवल मूर्ख और हठ है, ऐसा होता नहीं है। अगर हम वेशभूषा धारण कर ले, तिलक लगा लें, पहले उस समय श्री गुरु नानक देव जी जब मुसलमानों को और हिंदुओं को उपदेश देते थे, उस समय तो ये दो ही धर्म महा उस समय ज्यादा प्रचलित थे। तो अगर उन्हें कह रहे हैं कि माला तस्बीह फेरने से और हिंदुओं को कह रहे हैं तिलक लगाने से, जनेऊ पहनने से नहीं पहुंचेंगे, तो आज हम अगर सिख धर्म में जन्म लेकर वेशभूषा धारण करके और जो गुरु कह रहा है वो नहीं कर रहे, तो क्या हम पहुंच जाएंगे? सबके लिए उपदेश वही है। हमें गुरु के वचनों पर चलना है और गुरु के दिए हुए सूत्रों को जीवन में उतारना है, क्योंकि गुरु की युक्ति में ही मुक्ति है। तो श्री गुरु जी कहते हैं कि हमें जो पहुंचे हुए संत हैं उनकी रीस नहीं करनी है, उनकी नकल नहीं करनी है। अपने अंदर झांकना है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्यों हमारी साधना में फर्क है, क्यों हमें वो सब चीजें नहीं पता चल रही। क्योंकि अगर आप देखो कि लोग थोड़े दिन ध्यान करते हैं और उसी समय हम कहना शुरू कर देते हैं थोड़े दिन बाद, उसको तो इतने एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हमें तो कुछ हो नहीं रहा।
हम ये नहीं सोचते कि मेरी उतनी साधना नहीं है, मेरा नाड़ी मंडल उतना शुद्ध नहीं है, मेरी आत्मा उतनी उन्नत नहीं है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहे। लेकिन हम दूसरों की ओर उंगली करके कहते हैं उन्हें तो अभी 2 महीने हुए हैं, उन्हें तो अभी 10 दिन हुए हैं, वो तो आज ही आए हैं, उन्हें इतने एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मैं तो 4 साल से कर रहा हूं, मुझे तो नहीं हो रहे। तो श्री गुरु जी कह रहे हैं, जो प्रिय माने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठीसा। जो परमात्मा को मानते हैं, उसके प्रेम में रंगे हैं, उनकी हमें रीस नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है क्या होता ही है कि किसी ने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, और जब वो ध्यान में बैठता ही है तो उसे अनुभव होने लग जाते हैं। लेकिन वो ध्यान में बैठा, उसे अनुभव हो गए, उसके पीछे उसके पिछले जन्मों की साधना है। अगर इसे एक उदाहरण से समझा जाए, मान लो मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, मैं ट्रेन में बैठी हूँ। अब मैं दिल्ली से बैठी हूँ तो मुझे 24 घंटे लगेंगे, लेकिन जो व्यक्ति ग्वालियर से बैठा है उसे 6 घंटे कम लगेंगे, जो उससे और आगे बैठा है उसको और कम लगेगा, और हो सकता है एक व्यक्ति सिर्फ एक स्टेशन पहले बैठा हो तो वो तो 5 मिनट में पहुंच जाएगा। अब मैं ये कहूं कि मुझे तो 24 घंटे लग रहे हैं, वो 5 मिनट में कैसे पहुंच गया? क्योंकि उसे उतनी यात्रा वो उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो कर चुका है उतना। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हमें नहीं कुछ बदलाव आ रहा, अगर हमें अनुभव नहीं हो रहे, तो हमारे अंदर कमी है। जब हम ये कहते हैं हमें अनुभव नहीं हो रहे, तो हम ये उंगली उठाते हैं दूसरों पर और गुरु पर कि हम तो योग्य हैं फिर भी हमें नहीं मिल रहा। हम कभी भी ये नहीं कहते कि अभी हमारी उतनी योग्यता नहीं है, अभी हमें साधना बढ़ानी है। तो ये बहुत ही अद्भुत सूत्र है, जो प्रिय माने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठीसा। हमें किसी की रीस नहीं करनी है कि उसे हो रहा है हमें नहीं हो रहा। हमें नहीं हो रहा, उसके पीछे हमारी कमी है, हमारी साधना में कमी है। और बहुत ही सुंदर सिद्धांत दिया श्री गुरु जी ने सेवा का। सेवा को बहुत ही महत्व दिया गया हर धर्म में। सिख धर्म में तो बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया, आप सभी जानते हो। लेकिन यहाँ श्री गुरु जी कहते हैं, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मने। हमारा मन जैसी सेवा करने का करता है, हम वो प्राथमिकता देते हैं, हम वो सेवा करते हैं। लेकिन श्री गुरु जी कह रहे हैं, सेवा वो सफल है जो गुरु को भा जाए, जो गुरु को अच्छी लगे। और जब गुरु को सेवा अच्छी लगेगी तो जो पापों की गठरियां हमने उठाई हैं जन्मों जन्मों से, जो पापों के ढेर लगाए हैं, वो एक क्षण में स्वाह हो जाएंगे अगर गुरु को वो सेवा भा गई। और श्री गुरु नानक देव जी से लेकर दसम पातशाह तक उन्होंने हमें सेवा करना अपने आचरण से सिखाया है। श्री गुरु नानक देव जी ने एक जगह गए जहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति था, और उसे घर वालों ने भी बाहर निकाल दिया था। जंगल में कुटिया बना के रहता था और इतनी बदबू आती थी, उसके पास कोई नहीं जाता था। तो श्री गुरु नानक देव जी मर्दाने और बाले के साथ पूरी रात उसकी कुटिया में रहे, और वहां पे शब्द उच्चारण किया, जह तन बानी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। जिसके मन से परमात्मा का नाम वाणी विसर गई, वो इस तरह पक्का रोगी बन जाता है, कुष्ठ रोगी बन जाता है, और सारी जिंदगी विलाप करता रहता है। और ये शब्द सुनकर उस कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया, और श्री गुरु जी के चरणों में गिरकर उसने कहा कि मेरे पास तो पशु पक्षी भी नहीं आता, और यहाँ इतनी बदबू में आपने मेरी कुटिया में रात गुजारी है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने दया दृष्टि करके उसका दुख दूर किया। ऐसा नहीं है कि हमारी जो सेवा करने की मर्जी है, जहाँ हमें अच्छा लग रहा है वो सेवा करें। जो सेवा गुरु को भा गई, तो फिर गुरु हमें जीवन मुक्त कर देता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। जब कटोरा गिर गया, गुरुजी ने कटोरा गिरा दिया गंदे पानी में, जहाँ सारे शहर का गंदा पानी जाता था, और कहा कि कटोरा निकाल के दो, तो सबने मना कर दिया कि कोई नौकर आएगा कटोरा निकालेगा। लेकिन श्री गुरु अंगद देव जी उसी समय पानी में कूद गए और वो गंदे पानी से कटोरा निकाल के दिया। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मने। वहां पर साहबजादे भी खड़े थे और भी सिख खड़े थे, लेकिन सेवा गुरु के वचन का पालन किसने किया? श्री गुरु अंगद देव जी ने। और जब इतनी परीक्षाएं हुई और हर जगह उन्होंने एक ही चीज पकड़ी कि मुझे गुरु के वचनों का पालन करना है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। और फिर गुरु नानक देव जी ने उन्हें दूसरे नानक के रूप में अपनी गद्दी पर ही बिठा दिया, क्योंकि गुरु का मन मान गया।
और उन्हें अपनी गद्दी पर सुशोभित कर दिया। पंखा करना, लंगर पकाना, झाड़ू देना, जोड़े साफ करना, जोड़ों की सेवा करना, ये सब सिद्धांत दिए हमें। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं है, सेवा सेवा है। श्री गुरु अमरदास जी ने 72 साल की उम्र में श्री गुरु अंगद देव जी की सेवा की, और सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मने। और ऐसा प्रेम में सेवा की कि गुरु अंगद देव जी ने उन्हें गुरु नानक की गद्दी के तीसरे वारिस घोषित कर दिया और तीसरे नानक के रूप में उन्हें प्रस्थापित किया। दो तरह की सेवा होती है, कामना सहित सेवा और निष्काम सेवा। जब हम कोई इच्छा मन में रख के करते हैं सेवा कि मेरा ये चीज पूरी हो जाए, मेरी ये गुरु मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, तो सेवा करने से हमारी इच्छा तो पूर्ण हो जाती है। लेकिन हमने गुरु से चीजें मांगी हैं, गुरु से गुरु को नहीं मांगा। जो निष्काम सेवा होती है उसमें गुरु ही हमारे घर आ जाता है, हमारे हृदय में गुरु का ही निवास हो जाता है। लेकिन अगर हम कामना से सेवा करेंगे तो हम जो मांगेंगे वही हमें मिलेगा। लेकिन अगर निष्काम भाव से गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेवा करेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरु की प्रसन्नता चाहिए, तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इसलिए सेवा कर रहे हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, गुरु मेरे पर प्रसन्न होकर पूछे कि तुझे क्या चाहिए, तो सिर्फ हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। लेकिन अगर हमें केवल गुरु की प्रसन्नता चाहिए तो गुरु हमारे हृदय में घर बना लेगा। श्री गुरु जी कहते हैं, उपदेश जो दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी करने। जो गुरु ने उपदेश दिया, जब सीखने कानों से सुन के उससे कमा लिया, जिन सतगुर का पाना मन्या तिन चढ़ी चबगन मन्ने। इसने गुरु के उपदेश को सुनकर कमा लिया, फिर चारों तरफ उसकी जय जयकार हो जाती है, फिर चारों तरफ से सुख ही सुख उसके जीवन में आ जाते हैं। श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, सब ने सेवा करके सिखों को आचरण से सिखाया है। श्री गुरु अर्जन देव जी कोड़ियों की मरहम पट्टी खुद किया करते थे। कोई भी सेवा ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज तो अच्छी नहीं लग रही तो हम इसे सेवा नहीं मानेंगे, नहीं। हर एक दुखियों के दुख दूर करना, विनम्रता होना और उनके दर्द को दूर करने का उपाय करना, वो भी सेवा है। श्री गुरु हराय जी ने एक बगीचा, 9 लखा बगीचा लगवाया था जिसमें सारी जड़ी बूटियां होती थी और दवाखाना खोला था दुखियों की, वो भी मदद करने के लिए सेवा की। और भाई कन्हैया जी ने तो जब दुश्मनों को भी पानी पिलाया, और जब शिकायत की गई उनकी तो उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे तो कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, आप पानी मांगते हो मैं आपको पानी पिलाता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कौन दुश्मन है कौन मित्र है। तो उपदेश जो दिता सतगुरु सो सुनिया सीखी करने, जिसने गुरु के उपदेश को सुनकर कमा लिया तो फिर उसकी जय जयकार हो जाती है। कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है, सेवा के साथ हमारा भाव जुड़ा है, हम किस भाव से सेवा करते हैं। और सेवा करके हम बहुत ज्यादा गुरु से मांगते हैं और फिर हम इच्छा रखते हैं कि गुरु हमारी सेवा का हमें फल दे जो हम चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो फल जो हम मांग रहे हैं गुरु से, वो हमारे लिए सुख नहीं दुख लेकर आता है। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं, हम अपने को बहुत समझदार समझते हैं और हम जिद करके गुरु से वो चीजें मांग लेते हैं। गुरु तो दे देता है लेकिन उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ता है। आज यहाँ मैंने जिस साखी को लिया है, श्री गुरु नानक देव जी सैदपुर गए और वहां पर पठान रहते थे और श्री गुरु नानक देव जी के साथ साधुओं की मंडली थी। और श्री गुरु नानक देव जी जहाँ बैठे जाकर एक स्थान पर, तो पठान जो थे किसी ने देखा, लेकिन सेवा का भाव किसी के मन में नहीं आया कि साधु बैठे हैं भजन बंदगी कर रहे हैं, इनकी सेवा करें। तो श्री गुरु नानक देव जी ने देखा कि साधु तो भूखे हैं और उन्हें भूख लगी है और कोई सेवा नहीं कर रहा है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहां पर एक शब्द उच्चारण किया। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें पता चला कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो वहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया, भाई लालो को कहने लगे कि भाई लालो सुन। गुरु नानक देव जी ने कहा कि कसम की बानी आ रही है और खसम की बानी को सुन, जैसी मैं आवे खसम की बानी,
तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, कि जो निरंकार के देश से वाणी आ रही है, हे लालो वो ज्ञान ग्रहण कर, वो श्रवण कर। तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लालो को इतने प्यार से, जैसे कोई अपना बहुत करीबी होता है तो हम उसे कहते हैं वे इधर आ, पंजाबी में कहा जाता है वे गाल सुन। तो वहां वाणी में श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लालो को कह रहे हैं कि जैसी में आवे खसम की बानी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंजले काबलो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो, कि बाबर आएगा पाप की जंज लेके काबल से आएगा और दान मांगेगा, जोरी मंगे दान वे लालो। और यहाँ जो इतनी कत्लेआम होगी सैदपुर में कि बाबर का राज हो जाएगा और जितने हिंदू मुसलमान पठान सब मारे जाएंगे। तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं सारा शब्द तो नहीं ले रही हूँ। तो इस शब्द में सतगुरु नानक देव जी ने 7 बार भाई लालो को संबोधित किया है। जैसी में आवे खसम की पानी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंजले काबलो थाया, जोरी मंगे दान वे लालो, सरम धर्म दोय छाप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। शर्म और धर्म दोनों छुप गए हैं और कूड़ जो है वो प्रधान बन गया है। काजिया बामना की गल थकी, अगद पड़े शैतान वे लालो। जो काजी हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो विवाह कराने की परंपरा जो करते हैं, अब उसकी जगह पर ये निकाह, ये शादियों के जो सोयले हैं, ये शैतान पड़ रहा है। मुसलमानिया पड़े कतेबा, कष्ट में करे खुदाए वे लालो। कष्ट में अब लोग खुदाए खुदाए करते हैं। जात सनाती होर हिंदवानिया, ए भी लेखे लाए वे लालो। जो जाति वाले थे, हिंदू थे, पठान थे, हर तरह की जाति वाले लोगों को सबको कत्लेअम हुआ और मार दिया गया। खून के सोहले गाविये नानक, रत का कुंगू पाए वे लालो। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं ये खूनी विवाह हो रहा है सैदपुर के अंदर और खून के मंगल गीत गाए जा रहे हैं, हर तरफ विलाप हो रहा है और रक्त का केसर छिड़का जा रहा है। विवाह का चित्रण किया है कि शैतान किस तरह से ये खून की होली खेलकर ये विवाह करा रहा है। तो जब ये शब्द वहां बैठे एक ब्राह्मण ने सुना तो बहुत डर गया और उसने श्री गुरु जी को कहा कि श्री गुरु जी कुछ दया करो। तो श्री गुरु जी ने कहा कि अगर तू चाहता है तेरा परिवार बच जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जा। तो वो अपने परिवार को लेकर चला गया और सुबह ही बाबर आया, उसने हमला किया और बहुत कत्लेआम हुई। और जब कत्लेआम हुई, श्री गुरु नानक देव जी ने देखा और दया के सागर श्री गुरु नानक देव जी फिर परमात्मा के आगे प्रार्थना करने लगे कि जे सकता सकते को मारे, ता मन रोष ना होई। कि हे परमात्मा, इतना कत्लेआम हुआ है, ये तेरी बनाई हुई खलकत है, तेरी बनाए हुए लोग हैं, इनका इतना खून बहा है, क्या तुझे तरस नहीं आया? तो वहां परमात्मा को श्री गुरु नानक देव जी ने शब्द में ये बात कही कि अगर कोई ताकतवर को मारता तो समझ में आता था, यहाँ तो बेचारे ने हत्थे मारे गए हैं और बाबर के सिपाहियों ने उनके जो टुकड़े टुकड़े कर कर जंग के मैदान में रख दिए हैं, तो क्या तुझे तरस नहीं आया? और श्री गुरु नानक देव जी को उन लोगों पर इतना तरस आया, कुछ तो मारे गए और कुछ को बाबर कैद करके अपने कैद खाने में डाल दिया और श्री गुरु नानक देव जी भी उसमें पकड़े गए और श्री गुरु नानक देव जी को भी कैद खाने में डाल दिया गया। श्री गुरु नानक देव जी उन लोगों का दुख दूर करने के लिए स्वयं कैद खाने में पकड़े गए। स्वयं उन्होंने ऐसी लीला रची कि उन्हें भी पकड़कर कैद में डाल दिया गया और सारे जो कैदी थे उन्हें चक्कियां दी गई गेहूं पीसने के लिए। तो बाबा नानक जी की चक्की अपने आप चल रही है, बाकी तो सब चक्कियां पीस रहे हैं, पर बाबा नानक जी की चक्की अपने आप चल रही है। ये देखकर जो पहरेदार था वो दौड़ के गया और उसने बाबर को कहा कि मुझे लगता है कोई कामल फकीर पकड़ा गया है, सबकी चक्कियां सब चक्कियां चला रहे हैं लेकिन उस फकीर की चक्की अपने आप चल रही है। तो बाबर दौड़कर श्री गुरु जी के पास गया और हाथ जोड़कर कहा कि आप इस कैद से बाहर निकल आओ, आप तो कामल फकीर हो, हमसे भूल हुई है जो हमने आपको कैद किया है। तो श्री गुरु नानक देव जी को उस समय बाबर के साथ श्री गुरु नानक देव जी की जो वार्तालाप हुई और बाबर ने श्री गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा मेरा गुनाह माफ करो, और फिर कहा कि हम तो मदिरा पीते हैं और हमें बहुत मस्ती चढ़ती है,
तो आप कौन सी मदिरा पीते हो, आप ऐसे मस्त कैसे रहते हो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हमने ईश्वर के प्रेम की मदिरा पी है, उसमें दिन रात मस्त रहते हैं, वो कभी नहीं उतरती है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात उसके नाम की खुमारी चढ़ी रहती है। और जब वहां श्री गुरु नानक देव जी ने उस पूरे युद्ध का चित्रण किया, बाबर के सामने शब्द उच्चारण किया, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़। तो शब्द सुनकर श्री गुरु नानक देव जी का बाबर का मन बदल गया, और श्री गुरु जी इतना वैराग कर रहे हैं कि देखकर बाबर डर गया और कहने लगा, इस फकीर को क्या हुआ है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर तू रहमत चाहता है तो इन सारे जो कैदी हैं इनको छोड़ दे और किसी पर जुल्म ना कर। तो बाबर ने कहा, मैं तब कैदी छोड़ूंगा अगर आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि मेरी कुर्सी, मतलब मेरा जो राज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, जब तक धर्म के अनुसार राज्य करोगे तो राज चलेगा, अभी इन सारे कैदियों को छोड़ दे जिन पर इतना जुल्म और अत्याचार किया है। तो श्री गुरु नानक देव जी का वचन सुनकर बाबर ने सारे कैदियों को छोड़ दिया और खुद भी बंदगी करने लगा। पहले भी बंदगी करता था। कहते हैं इतिहास में कि बाबर सारी रात पैरों में संगल डालकर परमात्मा की बंदगी करता था, नमाज पढ़ता था, सुबह कुरान पढ़ता था, तब कुछ खाता था, लेकिन दया नहीं थी मन में। और श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश देने से मन में दया आ गई, जीवों पर दया करनी आ गई। मनुष्यों पर ही उसे दया नहीं है तो जीवों पर दया कहां से आएगी। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे कहा कि धर्म का पालन करना है, धर्म का आचरण करना है, लोगों को दुख नहीं देना है। थोड़ी सी सेवा की बाबर ने, थोड़ा समय बिताया श्री गुरु नानक देव जी के साथ, और क्या मांगा कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी राज चले, सेवा थोड़ी मांगन बहुता। और श्री गुरु जी ने दिया उसे। और जब तक बाबर की औलाद, जो गुरु नानक देव जी का घर था, गुरु घर जिसे कहते हैं, गुरु घर के साथ प्रेम से श्रद्धा से चलती रही, तब तक उनका राज चला। और दसम पातशाह के टाइम जब औरंगजेब का समय आया, तो उनकी जो राज चल रहा था बाबर के समय से, वो मुगल राज तब भारत से उखड़ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार करने शुरू किए। तो वो पूरा राज जो श्री गुरु नानक देव जी के टाइम से बाबर ने वरदान लेकर वो राज किया, वो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे वो राज जो था वो उनसे चला गया। अब सेवा का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि सेवा के साथ साधना करनी है। खाली सेवा करेंगे तो अहंकारी हो जाएंगे, खाली साधना करेंगे तो भी अहंकारी हो जाएंगे। सेवा के साथ साथ साधना भी करनी है, तब संतुलन होगा, तब मन विनम्र रहेगा, विनम्रता आएगी। और अकेली सेवा की या अकेली साधना की तो अहंकारी हो जाएंगे। इसलिए दोनों पंख हैं आत्मा के, साधना और सेवा। एक बार श्री गुरु नानक देव जी एक जगह पर गए, वहां पर एक पीर रहता था, और एक व्यक्ति जो श्री गुरु नानक देव जी से मिला, उसने कहा कि यहाँ जो पीर रहता है उसकी बहुत ही महानता है, बहुत लोग उसे पूजते हैं, और मैं भी यहाँ रहता हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन वो मुझे कहीं टिकने नहीं देता। जहां भी मैं बैठता हूँ मेरे पैर उखाड़ देता है, और मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उस पीर को कहा कि साधना करने वाले जो हैं व्यक्ति, लोगों की मान सम्मान उनकी साधना में विघ्न डालता है, ऐसे ही विघ्न डालता है जैसे गुड़ और शहद पर मक्खियां आकर मंडराती हैं। तो साधना व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसे साधना करनी है उसे एकांत में बैठकर साधना करनी है। तो क्यों चाहता है कि लोग तेरे पास आए और तेरे से भी, तेरा भी मान सम्मान हो। तो उसने कहा, नहीं गुरुजी, मेरे मन की इच्छा है कि मुझे भी लोग जाने, मुझे भी लोग माने। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे कहा, अगर तेरी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, लेकिन एक काम करना, जिस जगह पर हम बैठे हैं इस जगह पर हर रोज झाड़ू देना और यहाँ पर दिया जलाना, तो तेरी भी मानता उससे ज्यादा होगी। जो उसने मांगा श्री गुरु नानक देव जी ने उसे दिया। उसने मांगा मेरा मान सम्मान हो, तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे वही वरदान दिया। बाबर ने मांगा मेरा राज चले,
श्री गुरु नानक देव जी ने उससे वही वरदान दिया, राज तो मिला, चला भी, लेकिन अंत क्या हुआ। और यहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने उस पीर को समझाया कि साधना करने वाले को एकांत में रहना चाहिए। अगर वो लोगों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में उलझ जाएगा तो साधना छूट जाएगी। लेकिन उसने कहा मुझे यही चाहिए। तो श्री गुरु नानक देव जी ने जब उसे कहा कि यहाँ पर झाड़ू देना और दिया जलाना तेरी मानता उनसे भी ज्यादा होगी, तो वहां एक गरीब व्यक्ति था और वो सुन रहा था ये बात। और वो जब उसने देखा कि ये तो बहुत कामल पुरुष हैं और इन्होंने जो मांगा है उसको दे दिया है, तो उसके घर में औलाद नहीं थी, तो वो अपने घर गया और एक बहुत सुंदर गलीचा लेकर आया और श्री गुरु जी को दिया और कहा, गुरु जी इस गलीचे को अपने नीचे बिछा लो, मेरी श्रद्धा है, आप मेरी भेंट स्वीकार करो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे कहा, इतना सुंदर धरती का गलीचा परमात्मा ने बिछाया है, इसे छोड़कर हम ये छोटे छोटे गलीचे कहाँ लेकर घूमते रहेंगे। तो उसने कहा, गुरु जी मेरी श्रद्धा है, आप ये गलीचा नीचे अपने बिछा लो। तो श्री गुरु नानक देव जी घट घट के जानन हारे अंतर्यामी सतगुरु से कहते हैं कि जो तेरे मन की भावना है वो बता। तो उसने कहा, गुरुजी मेरे घर में औलाद नहीं है और आप कृपा करो मेरे घर में संतान हो। तो श्री गुरु नानक देव जी जो जीवों पर दया करते हैं, श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, वो सामने देख एक कुत्ती ने बच्चे दिए हैं और ठंड से वो ठिठुर रही है, ये गलीचा उसके नीचे बिछा दे। तो हमें पहुंच गया। तो वो श्री गुरु नानक देव जी के वचन पाकर उसने वो कुत्ती के नीचे गलीचा बिछा दिया और श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तेरे घर में औलाद होगी। और वो श्री गुरु नानक देव जी की खुशी लेकर वहां से विदा हो गया और उसके घर में फिर संतान हुई। तो श्री गुरु नानक देव जी सर्व समर्थ सतगुरु, जीवों पर दया करने वाले, तो उन्होंने उस कुत्ती की, जो कुतिया थी, उसका दुख देखा कि वो ठिठुर रही है, बच्चे कांप रहे हैं ठंड में। तो वो जो गलीचा लेकर आया था सिख, वो उन्होंने उस कहा कि उस कुतिया के नीचे बिछा दे ताकि उसे आराम मिले। जीवों पर दया करना श्री गुरु नानक देव जी ने सिद्धांत दिया। सेवा करने का मतलब यही नहीं है कि हम गुरु को भोजन कराएं, गुरु को वस्त्र दें, गुरु के लिए कुछ करें। गुरु सृष्टि के हर एक के अंदर विद्यमान है। अगर हम किसी की भी सेवा करते हैं इस भाव से कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो वो गुरु को परवान हो जाती है, वो सेवा गुरु तक पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है, दिलो मोहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांढे कचिया। उसके मन में तो था कि मुझे औलाद मिले, मेरे घर में संतान हो, लेकिन उसने गुरु जी को कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप ये गलीचा अपने नीचे बिछा लो। लेकिन गुरु जी उसके अंदर की भावना जानते थे और उसे कहा कि नहीं, तू ये गलीचा उस कुत्ती के नीचे बिछा दे। अगर हमारे मन में कुछ और है, हमारी चाह कुछ और है और मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, तो गुरु तो जानता ही है। तो गुरु कहता, तो गुरबानी ये कहती है कि ऐसे लोग कच्चे हैं जिनके मन में कुछ और है और मुख में कुछ और है, और अगर सेवा भी करते हैं तो वो सेवा परवान नहीं होती है, फिर सिर्फ हमारी इच्छाएं ही पूरी होंगी, लेकिन गुरु गुरु नहीं मिलेगा। आत्मा की उन्नति नहीं होगी, आत्मा की प्रगति नहीं होगी। तो सेवा करनी है तो निष्काम सेवा करनी है। कामना पूरी करने के लिए गुरु के आगे हम अरदास करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन एक कामना के बाद 10 कामना और आ जाती है, तो कब तक कामनाओं के पीछे भागते रहेंगे। इसलिए निष्काम सेवा की ओर बढ़ना है हमें, और हमें अपना मन और मुख एक रखना है। तभी गुरु के घर में, गुरु के आगे हम सच्चे होंगे। लेकिन अगर हम मन में कुछ और रखते हैं, मुख में कुछ और रखते हैं, यानी कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, तो गुरु को परवाह नहीं होंगे, क्योंकि गुरु तो हमारे अंदर की बात जानता है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी को मर्दाना कहने लगा कि गुरु जी मुझे बहुत भूख लगी है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना इस नगर में चला जा, लोग तेरी बहुत सेवा करेंगे, तेरे चरण स्पर्श करेंगे और तेरे को कहेंगे कि हमारे बहुत उत्तम भाग हैं जो आकर आपने यहाँ हमें दर्शन दिए हैं, और तेरी बहुत सेवा करेंगे, तेरी आप भक्त करेंगे, तुझे बहुत कुछ खिलाएंगे।
आज जो तेरा मन है खा के आ जाना। तो श्री गुरु नानक देव जी का वचन सुनकर मर्दाना उस नगर में गया। जैसे ही मर्दाना नगर में गया, नगर निवासी मर्दाने के आकर चरणों में नमस्कार करने लगे कि हमारे अहोभाग्य कि गुरु के सिख के दर्शन हुए हैं। और मर्दाने की बहुत सेवा की। मर्दाना अपनी तृप्ति करके, अपनी भूख मिटाकर जब वहां से चलने लगा, तो वहां उन लोगों ने कहा कि आप कुछ वस्त्र लेकर जाओ, खाने की कुछ सामग्री लेकर जाओ। तो मर्दाने को उन्होंने बहुत सारी वस्त्र और सामग्री खाने की बांध कर दे दी। और मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी के पास वापस आया। तो श्री गुरु नानक देव जी मर्दाने को देख के हंसने लगे और कहने लगे, मर्दाना, तेरे को खाने के लिए भेजा था, तो तू तो बांध कर साथ ले आया है इतना कुछ। तो मर्दाने ने कहा, गुरुजी उन्होंने दिया तो मैं ले आया हूँ, अब क्या करें। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, जिस करतार ने अब दिया है वो आगे भी देगा, बांध कर चलने की जरूरत नहीं है, ये फेंक दे यहीं पर। तो वो सारा सामान जो लेकर आया था मर्दाना, वही जंगल में फेंक दिया। मर्दाने ने श्री गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुजी, मेरे मन में एक शंका आया है कि आप तो नगर में जाते नहीं हो और आप मुझे भेजते हो, मैं खा के आ जाता हूँ। तो अगर आपके सिख की कोई सेवा करे, अगर कोई सिख को खिलाए, तो क्या उसका फल होता है? क्या वो आप तक पहुंचता है? वो भाव आप तक पहुंचता है? तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये एक शब्द उच्चारण करके मर्दाने को समझाया कि माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। जिस तरह माता प्रीत से पुत्र को खिलाती है तो माता का पेट भरता है। मछली जल में रहती है, प्रसन्न रहती है, मछली की जल से प्रीत है, जल में नहा नहा कर वो तृप्त रहती है। तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, ऐसे ही सिख से गुरु की प्रीत है। जब कोई सिख को खिलाता है तो वो गुरु तक पहुंच जाता है। जब मर्दाना उस नगर में गया तो उन्होंने मर्दाने को इतना अवभक्त किया कि हमारे धन भाग्य हैं कि हमें सिख के दर्शन हुए। मर्दाने में उन्होंने गुरु के दर्शन किए। तो अगर हम किसी सिख को भी, किसी संत को या किसी नाम जपने वाले को, साधना करने वाले को खिलाते हैं प्रेम भाव से, तो वो गुरु तक अवश्य पहुंचता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुरु की तो सेवा करना चाहते हैं, गुरु को खिलाना चाहते हैं, हर तरह का सुख आराम देना चाहते हैं, लेकिन गुरु के साथ जो संगत होती है, उनके लिए हमारे मन में दूसरा भाव होता है। हम उनमें गुरु नहीं देखते। हम गुरु को गुरु की तरह देखते हैं, लेकिन उनमें गुरु को नहीं देखते। तो ये भूल हो जाती है। जैसे बहुत बार मैंने पत्री जी के साथ भी जाते हुए ये देखा कि अगर कोई पत्री जी के लिए विशेष तरह से कोई थाली में भोजन लगाकर लाता था, विशेष आसन उनके लिए रखता था, तो कभी भी वो उस पर नहीं बैठते थे, उस पर किसी दूसरे को बिठा देते थे, वो थाली किसी दूसरे को दे देते थे। वो हमें अपने आचरण से सिखाते थे कि सबके अंदर उस परमात्मा को देखो। किसी को विशेष तरह से देखना और किसी को कम देखना, किसी को ज्यादा देखना, ये संगत का नियम नहीं है, ये सेवा का नियम नहीं है। सेवा का सिद्धांत कहता है सबको एक समान देखो। और अगर हम सबको एक समान नहीं देखते, तो सेवा जो हम कर रहे हैं वो गुरु के दर पर परवान नहीं होती है। गुरु के दर पर वो सेवा परवान होती है जिसमें सिख सेवा तो करे, लेकिन मन में कोई दूसरा भाव ना रखे, दूसरे के प्रति सबको एक समान समझकर सेवा करे, असली वो सेवा परवान होती है। और श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा कि जो कोई सिख को प्रेम से भोजन कराता है, वस्त्र देता है, वो हम तक पहुंचता है। तो कितना अद्भुत सूत्र है। जब हम सिख को अलग और गुरु को अलग समझते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि इससे आगे देख ही नहीं सकती है, हम दो तरह का भाव मन में रखते हैं, गुरु के लिए अलग भाव रखते हैं और संगत के लिए अलग भाव रखते हैं, तो गुरु को कभी भी अच्छा नहीं लगता। वो सेवा गुरु को परवान ही नहीं होती है। गुरु को वो सेवा अच्छी लगती है, गुरु के मन को वो सेवा भा जाती है जो हम एक नजर के साथ सेवा करते हैं। सेवा करने के लिए दो नजर नहीं रखनी है, एक ही नजर रखनी है।
श्री गुरु नानक देव जी मर्दाने के साथ एक जगह विश्राम कर रहे थे। वो खेत था एक, जिसमें चने के बूटे उगे हुए थे, और जो उसका रखवाला था एक बच्चा, ज्यादा बड़ा नहीं था, उसने देखा कि संत आकर बैठे हैं। तो उसके मन में भाव आया कि मैं इनकी सेवा करूं। वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पता, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी का ऐसा आभा मंडल है, ऐसा उनका ऊर्जा है कि उसके मन में भाव आ गया कि ये संत जो आए हैं, साध जो बैठे हैं, मैं इनकी सेवा करूं। तो उसने थोड़ा सा घास वहां पर बिछाया और श्री गुरु जी को कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ। जब श्री गुरु जी वहां बैठे तो उसने कहा कि गुरु जी थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं घर से आपके खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, तू यहीं पर बैठ, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो श्री गुरु जी उसकी इस सेवा से इतना प्रसन्न हो गए कि श्री गुरु जी ने कहा कि जो ये तूने हमारे नीचे घास बिछाई है, ये हमारे लिए बहुत कीमती गलीचा है। और जो तेरे मन में ये भाव पैदा हुआ है कि मैं संतों को कुछ खिलाऊं, वो तेरा भाव हमारे लिए पकवान है। और तेरी जो ये मन का भाव है, इसी से मैं तृप्त हो गया हूँ। और श्री गुरु नानक देव जी ने उसके प्रति कहा, 70 तेरा लेप निहाली, भाव तेरा पकवान, नानक सिफती तृप्तिया, आओ बैठ सुल्तान। कहा तो वो रखवाला है खेत का, और श्री गुरु नानक देव जी से कह रहे हैं आओ बैठ सुल्तान, कि तू राजा है, राजे तू बैठ। तो श्री गुरु नानक देव जी के मुख से जो वचन निकला, कल हमने शब्द सुना, गुरु नानक बोले दरगह परवान। जो गुरु नानक देव जी ने कह दिया वो तो दरगह में परवान है, वो तो होना ही होना है। और वो सारी रात बैठा रहा, शब्द बानी सुनता रहा, गुरु जी की संगत की। और जब सुबह हुई और वो अपने नगर में वापिस गया, तो उसे तो नहीं पता क्या हुआ रात को, लेकिन उस नगर का जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई। अब उस राजा को कोई पुत्र नहीं था। तो वजीरों ने आपस में सलाह की कि अगर हम राज करते हैं तो हम नमक हराम होते हैं, तो अब ये राज खाली भी नहीं रहना चाहिए, तो ये राज किसको दें। तो उन्होंने सलाह करके कहा कि नगर के चारों दरवाजे बंद कर दो, और एक 3 दरवाजे बंद कर दो, एक दरवाजा खुला रखो। सुबह होते ही जो सबसे पहले व्यक्ति नगर में आएगा उसे राज दे देंगे, ये समझकर कि इसे परमात्मा ने भेजा है। तो उन्होंने 3 दरवाजे बंद कर दिए और एक दरवाजा खुला रखा। ये बच्चा सारी रात सेवा करता रहा, शब्द सुनता रहा, और श्री गुरु नानक देव जी के मुख से वचन निकला था, आओ बैठ सुल्तान। और जब सुबह श्री गुरु नानक देव जी वहां से चले और ये बच्चा नगर में जब गया और देखा दरवाजे बंद हैं, एक दरवाजे से जब अंदर जाने लगा तो दरबानों ने उसे पकड़ लिया और मंत्रा वजीरों के पास ले गए और कहने लगे कि ये जो है, रात को सुबह हुई है और सबसे पहले दरवाजे में इसने प्रवेश किया है। तो जो वजीर थे वो कहने लगे कि जिसे परमात्मा दे उसके आगे किसका जोर है। कहाँ तो वो एक रखवाला है, खाने के लिए भी नहीं है, और कहाँ रातों रात सुल्तान बन गया। कैसे, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मने। जहाँ सतगुर का मन मनया तब पाप कसंबल पन्ने। जन्म जन्म का दरिद्र दूर हो गया, क्योंकि गुरु का मन मान गया। गुरु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके सामने 36 प्रकार के भोजन रख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर सिंहासन लगा रहे हैं। गुरु को इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारा भाव क्या है। अब इस बच्चे ने सिर्फ एक भाव व्यक्त किया कि मेरे मन का भाव है कि मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं, और वो भाव ही श्री गुरु जी को तृप्त कर दिया। और उन्होंने कहा कि आओ बैठ सुल्तान, जो तेरे मन में ये भाव हुआ है उसी ने हमें, वही हमारा पकवान है, उसी ने हमें तृप्त कर दिया है। तो सेवा वो है जो गुरु को परवान हो। अब इस बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि ये संत है, इनसे कुछ मांग लूं। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं होती है, बस प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरु सब कुछ दे देता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे लगे रहेंगे तो सारा जीवन उसी में ही हमारा चला जाएगा। कहते हैं कि एक राजा था और उसने कहा कि
दरबार का दरवाजा खोल दो और सारे नगर वासियों को जिस चीज को कोई हाथ लगाएगा वो उसकी हो गई, वो अपने घर ले जाए। और सब नगर निवासी आ गए, किसी ने किसी चीज को हाथ लगा लिया, किसी ने किसी चीज को हाथ लगा लिया, जिसे जो चीज मिली उसे हाथ लगा लिया। तो एक वहां पर बच्ची थी, छोटी बच्ची, वो चलती चलती राजे के पास आ गई। तो राजा ने उसे कहा कि तुझे कुछ नहीं चाहिए? उसने कहा मुझे चाहिए। आपने कहा है जिस चीज को छुएंगे वो आपकी हो जाएगी, तो मुझे तो आप ही चाहिए। तो उसने राजा को छू लिया और राजा ने उसे राजकुमारी बना दिया, क्योंकि राजा का ये घोषणा थी कि जिसे जो चीज कोई छू लेगा वो उसकी हो जाएगी। तो उसने कहा ये छोटी छोटी चीजें क्या करनी है, जब आप ही मेरे होगे तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। उसने जाकर राजा को छू लिया। वही बात है कि हम गुरु को पाना चाहते हैं, गुरु को हृदय में बसाना चाहते हैं, या केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। तो हमें जागना होगा कि हम भी ऐसा ही ना करें कि थोड़ी सेवा करके और फिर कई गुना ज्यादा मांगे। तो हम व्यापारी हैं, व्यापार से भी ज्यादा मांग रहे हैं। व्यापार में भी एक निश्चित मुनाफा होता है, लेकिन हम तो कई गुना ज्यादा मांग रहे हैं। तो हमें ऐसी सेवा करनी है कि गुरु प्रसन्न हो। और ऐसी सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हम साधना करेंगे, अपने भीतर जाएंगे, ध्यान करेंगे। इसलिए जहाँ ध्यान है वहां ज्ञान है, ध्यान के बिना कोई ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के बिना सेवा नहीं है। आंखें बंद कर लें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब मना रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारे अंदर निष्काम सेवा करने का भाव जाग जाए। गुरु जी हमें तो आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, हर एक सांस के साथ एक हो जाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। हृदय में गुरु को स्थान दें, और जिस हृदय में गुरु विराजमान हो गया, फिर वहां किसी चीज की कमी नहीं है।